और सबसे पहले गुड आफ्टरनून टू द मीडिया फ्रेटर्निटी। और उसका बाद मैं इंट्रोडक्शन अपना आपको दूंगा। मेरा नाम तारातुंग है और मेरा नेक्स्ट राइट जो है ताई सिबा एडवोकेट एंड एक्सट्रीम राइट किपा नातुंग। तो आज हम लोग जो आया है 2000 दिसंबर 2022 को हम लोग एक कंप्लेंट दिया है ताई सिबा जी ने SIC में रिगार्डिंग ब्राइबिंग केस है ये में वो RD डिपार्टमेंट और ये अगेंस्ट लेके और पर्टिकुलरली हमारा बामंग पैलेस का उस समय में वो होम मिनिस्टर था, RD डिपार्टमेंट का RD मिनिस्टर था, पंचायत मिनिस्टर था, उसको लेके ताई सिबा जी ने कंप्लेंट दिया। तो ताई सिबा का कंप्लेंट में ये बोला है कि वो जो है 2 लाख से लेके आपका 7 लाख तक एक पोस्ट को रेगुलेशन करने के लिए जो पैसा ले रहा है उनका। तो हमने उसका साथ हम सब्स्टिट्यूट कंप्लेंट दिया क्योंकि हमने देखा है कि ये जो है बहुत गंभीर है ये केस जो है। तो हम भी उसका साथ में उसका ऊपर में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मैंने भी कंप्लेंट किया था। उसका बाद अभी हमारा किपा नातुंग साहब भी कंप्लेंट दिया है। हम तीनों ने इसमें SIC में अभी पेंडिंग है। तो वो डिटेल को लेके हमारा ताई सिबा जी अभी शुरू से क्या हुआ है एंड तक और डिटेल पोजीशन को वो बताएगा और उसका प्रोफेशनल एसेट कितना एक्यूमुलेट किया है हमारा बामंग पैलेस साहब ने और डिटेल को हमारा ताई सिबा आप लोग को डिटेल में ब्रीफ करेगा। थैंक यू वेरी मच। ये 16 दिसंबर 2022 में मैंने विजिलेंस चीफ सेक्रेटरी में एक कंप्लेंट दिया था। उसका एलिगेशन ये था कि हमारा फॉर्मर RD मिनिस्टर बामंग पैलेस का अगेंस्ट में मैंने कंप्लेंट लिखा। एलिगेशन ये था कि पंचायती राज डिपार्टमेंट ईटानगर में उसका डिफरेंट जॉब को रेगुलराइजेशन के लिए जो मेरा एलिगेशन था एक जॉब में से 2 लाख करके कलेक्शन किया। तो 2 लाख करके कलेक्शन 350 जॉब ये क्या बोलते हैं स्टाफ पंचायती राज डिपार्टमेंट का स्टाफ को रेगुलराइजेशन के लिए एक आदमी से 2 लाख करके कलेक्शन हुआ। 350 मतलब कैलकुलेशन में 7 करोड़ जो हमारा फॉर्मर RD मिनिस्टर बामंग पैलेस को कलेक्शन किया। कलेक्शन करने वाला जो लिक्का संपू जॉइंट डायरेक्टर पंचायत और साथ में कलेक्शन करने वाला बामंग पैलेस का RD मिनिस्टर का OSD माइकल पंगिन, ये दोनों ने 2 लाख करके 7 करोड़ कलेक्शन करके पैलेस को बामंग पैलेस जब फॉर्मर मिनिस्टर होम मिनिस्टर था उस समय में उसको डिलीवर किया है बोल के हमने एलिगेशन कंप्लेंट लिखा था चीफ सेक्रेटरी में। तो ये जो कंप्लेंट हम क्यों लिखा है बोलने से हम बिगिनिंग से इनिशियल से मैं तो पैलेस को भी मैं बताया फ्रेंकली बताया और जिस जो पैसा दिया हमको बहुत थ्रेटनिंग बहुत कुछ हमको मेरा हुआ था। हम तो इनिशियल से बोला है ये केस में हम मालूम नहीं है, ये केस में ये पैसा कौन लिया इवन हम लिखा संपो को भी जानता नहीं है, माइकल पंगन को भी मालूम नहीं है और क्या क्या जॉब है डिपार्टमेंट में हम अभी तक हम इनिशियल से अभी तक बोल रहा है कि ये चीज केस को हम मालूम नहीं है। लेकिन इसको मैंने जो सोर्स को मैंने छुपाने के लिए बहुत बार मैंने मेरा लाइफ तक जाने वाला था। जो ये एलिगेशन को जो मेरा कंप्लेंट को जो सोर्स लिख देने वाला को भी मैंने बहुत बार मैंने इवन पुलिस को भी मैंने ये जो मेरा सोर्स को आप लोग पुलिस होने से भी इसका लाइफ डेंजर होगा बताने से उसको हमको भी बहुत डेंजर हो रहा था तो अभी भी डेंजर होगा। तो मैंने ये मेरा सोर्स को हमने बहुत छुपाने के लिए लाइफ एंड सिक्योरिटी को लेकर मैंने ये सोर्स को नहीं बताया है। तो लेकिन
इसको मैंने ये किया। पैलेस को भी हम बामंग पैलेस को भी हम मिलके बात किया था, क्योंकि बहुत आदमी जो ये जो रेगुलर जिसको करना था, बहुत 1100 जैसे कुछ रेगुलर सर्विस जॉब के लिए रेगुलर करना था, उन लोग भी बहुत मेरा घर में इतना बार डिस्टर्ब हुआ है हमको। मेरा सबूत उसका पैसा पैलेस को पैसा नहीं दिया है। पैलेस भी बोलता है उसका बीवी बच्चा का नाम को भी कसम खा रहा है, बिल्कुल पैसा नहीं लिया है बोला। तो मैंने उसको उन लोग को भी बहुत बार मैंने पुलिस थाना में भी कंप्लेन लिखा, देखो आप लोग पैलेस भी अगर पैसा नहीं लिया है तो पुलिस को आगे इन्वेस्टिगेशन करने दो। ये एलिगेशन जो हम गलत होने से, मेरा सोर्स भी तो बाद में हमको भी मालूम था, अभी भी मालूम है, हम गलत होने से जो हमको देने वाला और हम भी प्रॉब्लम खुद पेश करेगा। तो ऐसे करके हम जो सोर्स को हम जो बहुत बार छुपाने के लिए कोशिश किया, लेकिन हमारा फॉर्मर होम मिनिस्टर बामंग पैलेस ने बहुत एंगल से हमको कभी ये एम्प्लॉय लोग को डराने देता है, कभी पुलिस थाना में हमको कंप्लेन लिखने देता है, कभी बार कौंसिल ऑफ जो मेरा गुवाहाटी में एडवोकेट एसोसिएशन में कंप्लेन लिखने देता है, कभी मेरा रिलेटिव्स को तंग करके, कभी मिथुन देगा हो देगा करके, इतना मैंने हमको माइंड को डाइवर्ट करके अभी मेरा सोर्स को जो हमको उसको रिवील करने दिया पैलेस और उन लोग को। तो रिवील करने का बाद जो अभी मेरा सोर्स को भी पूरा वो जो थ्रेटनिंग करने दिया और ये क्या बोलता है अपोलॉजी लिखने दिया। तो इसलिए ये जो सोर्स को हम अभी बताना जरूरत पड़ गया, क्योंकि पब्लिक हमको अभी इसमें बहुत कुछ मैंने दिमाग में बैठ गया ना। तो ये जो एफआईआर हम मालूम नहीं, एलिगेशन जो हमको अभी भी मालूम नहीं है, ये जो सोर्स जो हम तो ईटानगर कुछ अपना काम के लिए जा रहा था, हमारा ये जो कॉलेग्स है, दोस्त बोलता है एडवोकेट दोस्त है हमारा, एडवोकेट जोरम में भी मैं ये जो कंप्लेन भी लिख दिया और जो हमको साइन करो बोला हम साइन कर दिया। पुलिस चीफ विजिलेंस में सबमिट करने के लिए बोला, उसमें भी हम सबमिट कर दिया। सबमिट करने का बाद हमको जो फेसबुक सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। तो ऐसे होने का बाद तो अभी जोरम में भी एडवोकेट हमारा कॉलेज में भी को हम पैलेस को बता उन लोग रिवील करने का बाद जोरम में भी को उन लोग डरा धमका के जोरम में भी को फिर अपोलॉजी लिखने दिया। तो अभी उसका कहने का मतलब नाबम राजेश डिप्टी डायरेक्टर पंचायत का जो वो तो हमको नहीं बता दिया, हम उसे इंफॉर्मेशन लिया बोल गया, हम नहीं बोल देगा। लेकिन अभी जो हमारा एडवोकेट जोरम में भी जो बता रहा है कि वो भी मालूम नहीं था। एडवोकेट जोरम अभी भी ये इंफॉर्मेशन उसको भी, वो भी तो प्रोफेशनल कोर्ट में करता है, वो ऐसे कैसे उसका पास इंफॉर्मेशन होगा। तो अभी उसको हम बताने का बाद जोरम एडवोकेट मेरा जोरम में भी बोल रहा है ये 2 लाख करके 7 करोड़ जो कलेक्शन करने वाला जोरम में भी को इंफॉर्मेशन देने वाला, सब कुछ इंस्ट्रक्शन देने वाला हमारा ये जॉइंट डायरेक्टर क्या बोलता है डिप्टी डायरेक्टर पंचायत का नाबम राजेश का कहने पर वो जो हमको एफआईआर लिख दिया था। तो अभी तो जोरम में भी वो रिवील करने का बाद सुना है नाबम राजेश को भी बामंग पैलेस लोग गोली नहीं चलाएगा बोल के ऐसे बोला है बोल के, ऐसे सबको जो मेरा ये केस में हमको तो मे भी राजेश से तो हम अभी तक ये केस में कोई इंफॉर्मेशन उससे हम कनेक्ट नहीं है। हम जो ये क्या बोलता है मे भी जो नाबम राजेश से इंफॉर्मेशन लेके हम विटनेस भी ये पैसा कलेक्ट करने वाला आदमी को भी हम पूरा लिस्ट पुलिस में दिया हुआ है। लेकिन अभी इसका स्टेटस बात करने से अभी पुलिस बोलता है ये केस जो सबूत नहीं है बोलता है। तो सबूत पुलिस को ईटानगर विजिलेंस डिपार्टमेंट को ये स्टेट गवर्नमेंट ट्रेनिंग देता है कि नहीं, या पैसा लेके बोलता है या ऊपर वाला से कंट्रोल लेकर बोलता है क्या। अच्छा, सबूत जो विजिलेंस पुलिस को हम क्वेश्चन करता है, सबूत आप किस टाइप का, मतलब पेपर का सबूत ही होता है क्या। अरे हमको बताने वाला को हम मेबी सार को बताया है, नाबम राजेश को बताया है
इसका बाद उन दोनों का जो पैसा लेने वाला को भी उन दोनों सबूत विटनेस भी दिया है ना, उसको भी पुलिस में हम बताया है। इसका बाद दोनों से बाहर पूरा डिस्ट्रिक्ट से भी हमको आदमी ये कलेक्शन पैसा देने वाला वो भी सबूत दिया, लेकिन पुलिस अभी विजिलेंस डिपार्टमेंट इसको सबूत नहीं है बोलता है। इसलिए हम लोग इसका अगेंस्ट में आरटीआई भी पुलिस को भी करके रखा है। इसका बाद अभी हम लोग इसको पुलिस ये केस में देखो, ये जो एफआईआर में 350 स्टाफ में से एम्प्लॉय में से 2 लाख करके कलेक्शन किया, और जो कलेक्शन करने वाला जो माइकल पंगेन ओएसडी और जॉइंट डायरेक्टर लिका शैम्पू कलेक्शन करके पैलेस का घर में पहुंचाया बोल के लिखने वाला, इसमें कोई इमेजिनेशन से लिखेगा क्या? तो ये तो है लिया, पक्का लिया है, पैसा लिया है। ये 7 करोड़ सिर्फ नहीं है, बहुत पैसा 1145 कुछ एम्प्लॉय से रेगुलर करने के लिए पैसा कलेक्ट किया है। तो अभी इसको पुलिस सबूत नहीं है बोलता है, तो इसको तो ये पुलिस किस एंगल से बोल रहा है? अभी हम लोग तो इसको कोर्ट को पूछेगा, और कोर्ट से तो ये इसको सबूत नहीं है कैसे बोलेगा? अभी नाबम राजेश को ये ब्रेन मैप करना पड़ेगा, नार्कोटिक टेस्ट करना पड़ेगा, और नाबम राजेश को हम तो डायरेक्ट लिंक में वो तो हमको नहीं बोला है, लेकिन उसको लगाने वाला जोरम में भी, वो जोरम में भी को लगा दिया। अभी एडवोकेट जोरम में भी फिर उसको बता, वो वही बोल रहा है। अभी नाबम राजेश इसको आप अभी मालूम नहीं है बोलने से, ये देखो ये केस में हमारा जान तक भी जाने वाला था। अगर इसमें केस ये फॉल्स होता है तो ये सीधा सीधा नाबम राजेश को हम बता रहे हैं, ये आप इसको इजी लेके नहीं बेच सकता है। अगर यहाँ ये केस गलत हो गया ना, राजेश नो अच्छा से मालूम है, डिप्टी डायरेक्टर है, अभी आपका किला में हम लोग क्या स्टेप लेने वाला है, आप इसको याद रखिए। और आपको थ्रेटनिंग डरा पैलेस का और उसका डिपार्टमेंट से डराया धमकाया भी किया है, सुना है। अगर ऐसे भी है तो आप तो लीगली एक्शन आप एफआईआर लिखना है। अभी आप सुना है आप अपना पर्सनल बेनिफिट के लिए करके हमको बलि का बुकरा बनाने से और कुछ वो भी बचने वाला नहीं है, हम बता रहे नाबम राजेश को। और इसमें तो ये तो इसमें हम भी मालूम, हमको भी ये केस देने से पहले तो हम मालूम नहीं था, लेकिन देने का बाद हम सबूत दिया और बहुत कुछ यहाँ में हम ये किया। इसमें लिखने में भी इसमें देख सकते हैं, इसमें कोई अनजान आदमी इसको इमेजिनेशन करके ये नहीं लिया है, नहीं लिखेगा। ये तो इसमें लिया है, उस 7 करोड़ कम एलिगेशन दिया, 7 करोड़ से ज्यादा लिया है, ये तो हम तो मानता है। हम लोग तो इसको अभी भी कभी इसको पोल से हम लोग नहीं मानेगा। हम पोल्स होगा तो और राजेश ही पोल्स होगा। तो इसका बाद तो मैंने इसको पैलेस को भी मैंने बताया, बामन पैलेस को भी बताया, और जो जिसका रेगुलर करना था वो भी स्टॉप कर दिया। वो सब मेरा आदमी लोग है, हमको घर में शाम सुबह हमेशा रात पर सोने बहुत हमको रैगिंग किया था। तो इसको हम बताया सबको, अभी भी बता रहा है, हम मालूम नहीं है इसको। उस समय में मेरा एडवोकेट जोरम ने भी को हम रिवील क्यों नहीं किया था बोलने से, क्योंकि उसका जान का खतरा को लेकर हम नहीं बताया। तो अभी इसका ऊपर में हम ऐसे बोलने का बावजूद भी बामन पैलेस जो आरडी मिनिस्टर, फॉर्मर आरडी मिनिस्टर और जॉइंट डायरेक्टर लिका शैम्पू दोनों ने हमको सेशन कोर्ट में क्या बोलता है सीजीएम कोर्ट यूपीआ में हमको 14 करोड़ का डिफेमेशन केस भी हमको फाइल किया था। वो मेरा एलिगेशन टोटली बिल्कुल सही नहीं है, ऐसे करके मेरा अगेंस्ट में यूपीआ में हमको डिफेमेशन 14 करोड़ का केस दिया। इसका बाद पुलिस थाना में कंप्लेन लिखा, अचुंग ज्ञाति जो पंचायत का कुछ जेई है ना क्या है, और बार काउंसिल में भी कंप्लेन लिखा। इसलिए हम जो तो ये एलिगेशन को आगे आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देके हमको इतना तक आप एक एडवोकेट को आप बेइज्जती करके आप डिफेमेशन केस वगैरह पुलिस थाना वगैरह हमको बेइज्जती करने का कारण से हम पैलेस बामन पैलेस का और
डायरेक्टर का प्रॉपर्टी को मैंने पर्सनली इंक्वायरी करके उन लोग का प्रॉपर्टी को जितना जमीन खरीदा है ना, कहाँ से लेके खरीदा है, हमने कंप्लेन लिखा। फिर यहाँ में लिखा 26/7/2023 में बामंग पैलेस और लिका संपो ये लोग हमको डिफामेशन केस देने के बाद हम गुस्सा से उसका प्रॉपर्टी, दोनों का प्रॉपर्टी को मैंने पूरा छानबीन करके उसका जो कितना जमीन है हम कंप्लेन लिखा है। फिर इसमें कंप्लेन जो है उसका पैलेस का जमीन है क्या बोलता है, पाम हाउस एट पोमा। पाम हाउस अभी आप लोग सब पूरा मालूम है, पाम हाउस कितना करोड़ का, मल्टी करोड़ का पाम हाउस बना के रखा है ईटानगर में। ये इसका कोई अभी तक एलपीसी भी नहीं है। अभी इसमें चार्ज पूरा इतना मल्टी करोड़ एसेट बना के रखा है। ये नंबर 1। नंबर 2 जो बामन क्या बोल रहा है, रेसिडेंशियल कम कमर्शियल लैंड मेजरिंग 50,000 स्क्वायर मीटर एट जोलन। और नंबर 4 में 18,700 स्क्वायर मीटर एट जोलन। नंबर 5 में एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर कमर्शियल लैंड मेजरिंग 45,641 स्क्वायर मीटर एट चेसा 1। इसका बाद हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर कमर्शियल कम रेसिडेंशियल लैंड 3,335 स्क्वायर मीटर एट चेसा। इसका बाद रेसिडेंशियल कम कमर्शियल लैंड मेजरिंग 49,842 स्क्वायर मीटर्स एट जोलन। नंबर 8 में रेसिडेंशियल कम कमर्शियल लैंड मेजरिंग 35,880 स्क्वायर मीटर एट जोलन। नंबर 9 में रेसिडेंशियल कम कमर्शियल लैंड मेजरिंग 39,395 स्क्वायर मीटर एट जोलन। और नंबर 10 लास्ट में रेसिडेंशियल कम कमर्शियल लैंड मेजरिंग 30,536 स्क्वायर मीटर एट जोलन। तो मैंने पैलेस को ये एलिगेशन का कारण से हमने उसका पूरा जितना जमीन एक्वायर किया है, अभी उसका फार्म हाउस को तो जो अभी तक एलपीसी स्क्वायर मीटर भी हमको मालूम अभी तक रिकॉर्ड में नहीं है। जो रिकॉर्ड है उसका टोटल लैंड जो एक्वायर किया है क्या बोलता है 2,70,351 स्क्वायर मीटर जो बामंग पैलेस फॉर्मर आरडी मिनिस्टर होम मिनिस्टर का प्रॉपर्टी ये कहाँ से लाया है। ये तो उसका ये कहीं इनकम नहीं है। वो तो मिनिस्टर एमएलए का तो सिलारी हो तो अपना घर में चलाने के लिए भी नहीं पहुंचना चाहिए। तो इतना प्रॉपर्टी इसको 1,000-2,000 में मल्टीप्लाई करने से 200 करोड़ का प्रॉपर्टी अभी पैलेस बना के रखा है। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है क्या? इसको हम ईडी में भी कंप्लेन दिया, इसको विजिलेंस में डिसप्रोपोर्शनेट एसेट में केस नहीं बनता है क्या? तो इसका अगेंस्ट में भी पुलिस बोलता है, विजिलेंस पुलिस बोलता है सबूत नहीं है। हमको बुलाता है पुलिस थाना में, हमको ही बुलाता है, पैलेस को नहीं बुलाता है। माइकल ये पंगिन का भी इतना प्रॉपर्टी हमको मालूम नहीं है, ये जॉइंट डायरेक्टर का भी इतना मालूम नहीं। पैलेस को किस लिए नहीं बुलाया है पुलिस, विजिलेंस पुलिस? सबूत क्या को पुलिस विजिलेंस पुलिस क्या चीज को सबूत को वो बोलना चाहता है? सबूत मतलब कोई किसी ने अभी यहाँ में अचानक मर्डर हो गया तो हम देखने से हम सबूत नहीं होगा, उसमें डॉक्यूमेंट क्रिएशन करना है क्या ईटानगर विजिलेंस पुलिस को? ये क्या पुलिस का हिसाब से ये बात कर रहा है। तो इसलिए अभी ये केस जो अभी पुलिस जो सबूत नहीं है बोल रहा है, जो 7 करोड़ का भी जो एलिगेशन जो ब्राइवरी केस का वो भी सबूत नहीं है बोल रहा है। लेकिन उसका सबूत नहीं, हम लोग को रिटिन में पुलिस जो उसका नहीं देखा रहा है। बरबली जब भी हम लोग जाएगा ये केस सबूत नहीं है, वो नहीं है, बरबली बता रहा है। अभी इसलिए इसका एगेंस्ट में हम लोग आरटीआई फाइल करके रखा है। अभी आप एग्जैक्टली आपका लिखित में दीजिए, आप सबूत नहीं है बोल के लिखिए। अगर सबूत नहीं है लिखित में देगा या नहीं देने से भी अभी इसका खिलाफ में तो हम लोग तो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाके इसको तो कोर्ट डायरेक्शन तो देना है, नहीं देने का इसमें सवाल ही नहीं है। अगर इसका केस में अगर जो 7 करोड़ का केस में गलत होगा तो वो नाबम राजेश नो खुद अभी आस्टे बेचने के लिए जगह नहीं मिलेगा। वो तो हमारा लाइफ हम लोग का बहुत कुछ यहाँ में कुछ होना था, अभी आराम से नाबम राजेश नहीं बेच सकता है। थैंक यू। और मेरा ये साथी बात करें।
इसके साथ मैं आपका चैनल के माध्यम से मैं शिवाजी को थोड़ा जोड़ते हुए, एक्चुअली हम तीनों को एक दूसरे पता नहीं था, स्पेशली ये जो फरफाटी का जो केस है, तो इसमें आप सभी को पता है कि ईटानगर जो है, ईटानगर और जोलंग एक कदम का आगे में है और चीसा तो 2 कदम का आगे में है। हर जगह जाते समय सिर्फ हमारा बामंग प्लेक्स जी का नाम को लेते हुए उनका प्रॉपर्टी कहने के कारण मैंने भी इनको मैं एफआईआर अगेंस्ट दिया एसआईसी में, ताकि सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करे। तो हमने जो दिया था 28/11/2023, तो हम तीनों अभी पता चला है जब एसआईसी ऑफिस में जब हियरिंग होता है, तभी हम तीनों एक आपस में पता चला कि एक ही कंसेप्ट है। तो इसीलिए आज यहाँ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठना पड़ा। तो आप सभी को पता चल गया होगा, हमारा शिवाजी ने सारा हिस्ट्री को बता दिया। तो अभी देखिए, हमारा जो फॉर्मर जो होम मिनिस्टर भी रहा हमारा बामंग प्लेक्स जी, हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी का ही है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए, देखिए सरासर आपका जहाँ में पोमा में ही है आपका जो प्रॉपर्टी, जो अभी जो मल्टी पर्पस जो प्रॉपर्टी बना के रखा है। इसके साथ उसका नियर एंड डियर में आपका फिल्म इंडस्ट्री भी बना रहा है। हमको तो ऐसा लगता है कि देखिए, आज ऐसा प्रॉपर्टी बना के रखा है अंदर पोमा में, जिस दिन फिल्म इंडस्ट्री कंप्लीट होगा उसी पे शूटिंग करके उसी से फिल्म शुरुआत करके लास्ट पार्ट भी वहाँ हो जाएगा। हमको ऐसा लगता है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट को वहाँ में बना के रखा जैसा लगा है। सारा आदमी को पता है, सारा जनता को पता है, हमारा अरुणाचल सारा पब्लिक को मालूम है। तो ये सब प्रॉपर्टी जो देखिए अभी हमारा शिवाजी ने पूरा बताया, मैं दोबारा रिपीट करना नहीं चाहूँगा। देखिए, मैं जनता को बता दूं कि आप सोशल एक्टिविटीज बनने के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन का जरूरी नहीं है। आप अगर सारा जनता के लिए अगर काम करना चाहता है तो आप अकेला में भी आप छानबीन कर सकता है। तो इस चीज़ को लेते हुए हम लोग ने काफ़ी समय गुजर गया है। जैसा हमारा शिवाजी का 3 साल गुजर गया, हमारा हो गया 1 साल गुजर गया। हम तो ये स्पेशली एलिगेशन दे रहा है कि एसआईसी टीम को, जो विजिलेंस टीम है, इन लोगों ने देखिए, हम लोग जो डॉक्यूमेंट जो देता है, तो ये जो डॉक्यूमेंट है तो ये क्या चीज़ होता होगा, फिर भी उन लोग का काम जो इतना डिले होता है। और हम लोग को बोलता है कि ऊपर से पुतअप होके आएगा। ऊपर से पुतअप मतलब कहाँ से पुतअप होके आएगा, यानी कि इनडायरेक्टली इसमें हम लोग पकड़ता है कि सरकार का तालवे चट के बैठता है इन लोग। इसीलिए देखो, ऊपर से तो कोई भगवान तो पुतअप करके नहीं आएगा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा हमारा स्टेट सरकार के अंदर होगा और सीएम के नेतृत्व में होगा। इसीलिए हम तो सारा जनता को, जितना भी हमारा अरुणाचल का जितना एक्टिविटीज है, सोशल एक्टिविटीज है, उन लोगों को मैं आपका ये चैनल का माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगी कि आने वाला कल हम लोग जितना भी सोशल एक्टिविटीज बनकर एसआईसी या विजिलेंस में हम लोग एफआईआर देख के हम लोग को फायदा नहीं रहेगा, हमको लगता है। इसलिए हम लोग का यही है कि आखिरी मकसद जो है, इसको हम लोग मिल के अभी हम लोग कोर्ट में चर्चा करेंगे। कोर्ट में ही बताएगा कि फैसला क्या है, ये किस पैसा को लेकर इतना प्रॉपर्टी बनाया। हमारा स्टेट डेवलपमेंट करने का पैसा को, आगे बढ़ाने का पैसा को आप अपना प्रॉपर्टी कम से कम 300 से 400 करोड़ का प्रॉपर्टी बना के रखा है। ये कहाँ से पैसा आया,
ये हम लोग का क्वेश्चन है। भाई। अब जो बंगला में बेच रहा है, हम तो सरकार को ये अपील करता है कि आप देखिए बंगला से हटाना चाहिए, और बंगला में एक ओएसडी जो बंगला में बैठ के आराम से बैठ के, वो एक मिनिस्टर का बंगला होता है। तो ये भी हम लोग को सरासर गलत लगा है। तो वहां में बैठ के आप आपका रोल को चलाते हुए ऐसा करप्शन को आप और प्रैक्टिस कराना, ये बहुत आगे बहुत गलत होगा हमको लगता है, हम लोगों को। इसीलिए देखो कंसेप्ट हमारा जो शिवाजी जो जैसा कहा, हम लोग का कंसेप्ट सब मकसद एक ही है। आगे हम लोग कोर्ट में टोकेंगे, इसके बाद देखा जाएंगे। धन्यवाद। In addition to Siva and Natung, हम भी डिसप्रोपोर्शनेट ऑफ एसिड केस में हम भी रिसेंटली दर्ज किया है एक तो, क्योंकि ये जो है पहले जो कंप्लेन का सब्सटेंशियल एविडेंस है, कोरबोरेट करता है। तो इसमें हम देखा है 2019 जो उसका इलेक्शन एफिडेविट में, वो इलेक्शन डिपार्टमेंट में उसको ऑनलाइन में आप मिल सकता है, उसमें आप वो दिखा रहा है 2 जमीन, एक जमीन जो है आपका ईटानगर ऑपोजिट टू एसपी ऑफिस, और एक जो है आपका लंगरो विलेज में आपका एंसेस्ट्रल लैंड है। लेकिन ये 19 से 2003 तक 4 तक ये 5 साल में इतना जमीन कहाँ से वो आया है, इतना प्रॉपर्टी कहाँ से आया है, ये करप्शन किया है तो क्या नहीं तो क्या कहाँ से आया। अब इतना जमीन आप देखो, आप पुमा का उसका फार्म हाउस देखो, उसमें डेवलपमेंट कितना किया, बिल्डिंग कितना है, उस इतना स्ट्रक्चर माने करोड़ का स्ट्रक्चर बना कर रखा। तो देखा है तो 300 स्क्वायर मीटर ना, 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर उसका जमीन है, मतलब ऑल टोटल पूरा मिला के उसको हम आरटीआई करके ये एलपीसी भी लाके हमको दे दिया। ये सबूत नहीं तो क्या सबूत को मांगेगा, ये डिसप्रोपोर्शनेट एसिड नहीं तो कहाँ। और ये सिर्फ हमारा बामंग पैलेस का ये एसिड एक्वायर किया वाला है, उसका बीवी का नाम कितना होता होगा, उसका बच्चा का नाम कितना होता होगा, दुनिया भर का ये एसिड लेके रखा, उसको कन्वर्ट किया। आपका ये वो आरडी मिनिस्टर था, पंचायत मिनिस्टर, पंचायत में आपका घोटाला है बोलता है, उस हिसाब से देखने से ये कोरबोरेटेड एंड सब्सटेंशियल एविडेंस हो रहा है। तो ये प्रॉपर्टी कहाँ से आया, तो ये एविडेंस नहीं तो ये करप्शन नहीं तो करप्शन क्या को करप्शन बोलेगा। तो जनता लोग भी मालूम होना है, आपका जो पैसा को, आपका देश का सेवा का पैसा को, देश रास्ता बनाने का पैसा है, इलेक्ट्रिफिकेशन करने का पैसा है, आपका हॉस्पिटल बनाने का पैसा है, आपका स्कूल बनाने का पैसा, ऐसे में चला जाएगा तो अब हम लोग क्या करेगा, पब्लिक क्या करेगा। पब्लिक लोग को हम ये मीडिया का थ्रू से हम बता रहा है, ये इसको क्या करना है। अभी जो SIC स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल अभी जो है एंटी करप्शन वेरियो बनाने जा रहा है, तो ये भी हमको डाउटफुल है। अगर ऐसे करेगा, कितना केस पेंडिंग है उसमें, हमारा केस सिर्फ नहीं है, बहुत से एक्टिविस्ट का केस पेंडिंग है, कैंपा का केस पेंडिंग है, आपका पावर डिपार्टमेंट का केस पेंडिंग है, फॉरेस्ट का केस पेंडिंग है, पंचायत का केस पेंडिंग होकर बैठा है, उसको ये इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं रहा है। तो हम लोग डाउटफुल है, ये गवर्नमेंट को भी डाउटफुल है। और गवर्नमेंट ऐसे करप्शन करने वाला को फिर एडवाइजर तो चीफ मिनिस्टर बना के रखा है बामंग पैलेस को। अगर ये सही है तो बामंग पैलेस वहाँ वो पद में बैठने का राइट भी नहीं बनता, वो खुद इस्तीफा देना चाहिए, वो रिजाइनेशन देना चाहिए वहां से। पब्लिक घोटाला करने वाला पब्लिक प्लेस में बैठ के वो और भी घोटाला करेगा। इसलिए मैं ये करता हूँ, आप रिजाइनेशन दो, मॉरल ग्राउंड में रिजाइनेशन देना है, ये मेरा कहना है। थैंक यू वेरी मच।